विचारधन, सकारात्मक और नकारात्मक सोच का अंतर। एक जाने माने लेखक अपनी स्टडी रूम में बहुत ही शांत बैठे थे। अचानक उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने तुरंत पेन और कागज उठाया और लिखना शुरू कर दिया। इस साल बीमारी के कारण मेरा गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, शरीर से निकालना पड़ा। उस बीमारी की वजह से मुझे कई दिनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा। इसी साल मैंने अपनी जिंदगी के 60 साल पूरे कर लिए और जिस पब्लिशिंग कंपनी में मैंने अपनी जवानी के 30 साल लगा दिए, वहां से रिटायर होने के कारण मेरी वो नौकरी छूट गई। इसी साल मुझे अपने पिताजी के देहांत का गहरा दुख झेलना पड़ा और इसी साल मेरा प्यारा बेटा अपनी मेडिकल की परीक्षा नहीं दे पाया क्योंकि उसका एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया था। घायल हालत में उसे कई दिन अस्पताल और घर पर बिताने पड़े और गाड़ी का जो नुकसान हुआ वो अलग ही था। आखिर में उन्होंने लिखा, सच में यह साल मेरे लिए कितना बुरा और दुखद रहा। इतने में उनकी पत्नी वहां आई। अपने पति की आंखों में आंसू और उन्हें गहरे विचारों में डूबा देखकर उन्हें समझ आ गया कि कुछ तो बात है। उन्होंने चुपके से टेबल पर रखा वह कागज पढ़ा और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली गईं। थोड़ी देर बाद वे दोबारा कमरे में आईं। इस बार उनके हाथ में एक दूसरा कागज था। उन्होंने उस कागज को अपने पति के लिखे कागज के ठीक बगल में रख दिया। लेखक महोदय ने उस कागज को उठाया और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, इतने सालों से जिस गॉल ब्लैडर की तकलीफ को मैं झेल रहा था, आखिरकार इस साल वो मेरे शरीर से निकल गया। अब मुझे कोई दर्द नहीं है। मैं अब बहुत सहज और सुखी महसूस कर रहा हूँ। इसी साल मैंने अपनी जिंदगी के 60 साल बिना किसी बड़ी रुकावट के बहुत कामयाबी से पूरे किए और एक अच्छी नौकरी से सम्मान के साथ रिटायर हुआ। अब मेरे पास और भी बेहतर और ध्यान लगाकर लिखने के लिए भरपूर समय है। इसी साल मेरे पूजनीय पिताजी 95 साल की उम्र में बिना किसी बीमारी के और किसी पर भी निर्भर रहे बिना शांति से इस दुनिया से विदा हुए। इसी साल मेरे बेटे को एक नया जीवन मिला उस जानलेवा कार एक्सीडेंट से। भले ही कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, लेकिन मेरा बेटा बच गया और बिना किसी अपंगता के वो एक बार फिर दुगने जोश से अपनी पढ़ाई में लग गया है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कितना सुंदर और अच्छा साल दिया आपने मुझे। तो दोस्तों, प्रसंग वही थे, घटनाएं वही थीं, लेकिन देखने का नजरिया अलग था। एक नजरिया जो नकारात्मक सोच को दूर हटाकर सकारात्मक सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारी जिंदगी में भी अच्छे और बुरे मोड़ आते रहते हैं। हम किस नजरिए से उन परिस्थितियों को देखते हैं, वैसा ही असर हमारे मन पर पड़ता है। हर घटना का एक कारण होता है और हर घटना के अलग अलग मायने होते हैं। अब उसका क्या मतलब निकालना है, यह सिर्फ और सिर्फ हमें तय करना है। घटना का बुरा पहलू देखने के बजाय उसका अच्छा और सकारात्मक पहलू देखना सीखिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस उम्मीद को मन में रखकर आने वाली जिंदगी के बारे में सकारात्मक सोचिए। जीना बहुत आसान, सुखद और मजेदार हो जाएगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, यानी हर काले बादल के पीछे उम्मीद की एक रुपहरी किरण छुपी होती है। आखिर में चिड़चिड़ करके जीना है या खुश रहकर, यह पूरी तरह हमारे विचारों पर निर्भर करता है। हमारे पास क्या नहीं है, इसका रोना रोने के बजाय जो है उसका आनंद उठाइए। दुख में सुख को ढूंढिए, सुख में दुख को नहीं। मशहूर कवि पारगामवकर जी की कुछ पंक्तियां याद आती है। ग्लास आधा खाली है, ऐसा भी कहा जा सकता है। ग्लास आधा भरा है, ऐसा भी कहा जा सकता है। खाली कहना है या भरा कहना है, आप ही बताइए कैसे जीना है। रोते रोते और तड़पते हुए या फिर मुस्कुराते हुए गाना गाते हुए, यह फैसला आपको ही करना है। दोस्तों, सकारात्मक बनिए और जिंदगी का आनंद लीजिए।